जब से स्टार्ट हुआ है तब से पेरेंट्स और बच्चे दोनों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन उनके प्रॉब्लम्स, इरिटेशन, एग्रेशन और कुछ कुछ मेंटल स्ट्रेस बढ़ते जा रहे हैं। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों को इंडिपेंडेंट रहने की आदत हो गई थी। पेरेंट्स भी आजकल के पेरेंट्स भी सोचते हैं अब उन्हें टाइम पे खाना बना के दे दिए, स्कूल भेज दिए, स्कूल में अच्छा ग्रेड ला रहे हैं और उनका बच्चा अच्छा कर रहा है बाहर तो बहुत अच्छा है, कोचिंग जाता है, स्कूल जाता है, इन्वॉल्व रहता है। अगर घर में वो टाइम ना दे तो भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें बहुत ही खुशी होती है कि मेरा बच्चा तो बहुत बिजी रहता है। लेकिन वही बच्चे भी घर में रहना पसंद नहीं करते, वो बाहर की दुनिया में इन्वॉल्व रहते हैं, वो भी पेरेंट्स को ही फॉलो करते हैं। वहाँ पे जाकर बाहर कोचिंग में पढ़ते हैं, स्कूल में बिज़ी रहते, स्कूल के टास्क में बिज़ी रहते, आज ये असाइनमेंट है, आज ये प्रपोजल है, दिस दैट, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन कभी इसको अगर आप एक पॉजिटिव वे में लेने का प्रयास करेंगे तो ये कभी सोचने का प्रयास कीजिए कि इस तरह से दोनों इंडिपेंडेंट रहते थे, लेकिन एक दूसरे के प्रति जो एक फैमिली रिलेशन के प्रति जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जो बैलेंस होना चाहिए, हमें नहीं लगता कि वो प्रॉपर वे में डेवलप होता है बच्चों में। क्योंकि अगर प्रॉपर वे में डेवलप होता तो आज बच्चे इतने सोर्सेस रहने के बाद वो इतने स्ट्रेस में नहीं जाते, इतने प्रॉब्लम्स में नहीं जाते। आज भी उन्हें कैरियर के बारे में सोचना पड़ता है, जॉब के बारे में सोचना पड़ता है, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम्स होती है, वहीं उन्हें एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम्स होती है। कभी ये सोच कर देखिए कि कभी एक ही घर में अगर 10 बच्चे होते थे तो 10 बच्चों के बीच में बैलेंस होता था। लोग 10 बच्चों को एक ही पेरेंट्स बहुत अच्छे से मैनेज करते थे और प्रॉपर वे में उनका डेवलपमेंट होता था। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत अगर लैकिंग तो सबों में होती है, लेकिन इतना गैपिंग नहीं था। आज अगर एक पेरेंट्स को 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 भी बच्चे हैं, अगर एक भी बच्चे हैं, फिर भी उन्हें रात दिन टेंशन होती है। मेरा बच्चा ये नहीं करता, मेरा बेटा ये नहीं करता, मेरी बेटी ऐसी नहीं सुनती, मेरी बेटी को ये नहीं आता, मेरे बच्चे को वो नहीं आता, ठीक है। तो कभी ये सोचने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों को जितना ही फ्रीडम, जितना ही इंडिपेंडेंट रहने की आदत होती जा रही है। और लेकिन अगर इसको सही मायनों में देखा जाए तो आज बच्चों में एक प्रॉपर वे में सोशलाइजेशन को डेवलप करने का एक अच्छा समय आया है, क्योंकि बच्चे आज घर में रहते हैं, उनके पास कोई साधन दूसरा नहीं है, वो घर छोड़ के जा नहीं सकते। वो घर में पढ़ाई करते हैं, घर में मोबाइल में बिजी रहते हैं और बहुत सारे ऐसे वर्क में बिजी रहते हैं, पर वो घर में रहते हैं, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में जहाँ लोग एक दूसरे के साथ कटसी बिहेवियर करते थे, सेल्फिश बिहेवियर करते थे, एक तरह से फॉर्मल रिलेशनशिप बनते जा रहा था। मतलब किसी को गिफ्ट दे देना, किसी को हेल्प कर देना, किसी को बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी में अगर उसी को अपना रूल्स रेगुलेशन मान लेते हैं। लेकिन आज इस सिचुएशन में लोगों को, फैमिली मेम्बर के हर एक पर्सन को एक दूसरे के साथ रहने का, उनके साथ समय बिताने का, उनके साथ हंसने का, बोलने का, पार्टिसिपेट करने का, खाने का एक अच्छा मौका मिला है, ठीक है। और सही मायनों में अगर हम कहें तो सोसाइटी इसी को बोलते हैं कि जहाँ पे अपने लोग एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के साथ, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ और एक दूसरे के फीलिंग्स को समझते हुए एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं और रहते हैं। आज अगर एक पेरेंट्स सच में अपने बच्चे के ग्रोथ को देखना चाहते हैं तो हमें लगता है कि उन्हें अभी से ही प्रयास करने चाहिए
क्यों? क्योंकि अभी बच्चे उनकी बातें सुनेंगे। उनमें एक प्रॉपर वे में सोशलाइजेशन को डेवलप किया जा सकता है। आज उनके एटीट्यूड, उनके फीलिंग्स, उनके सेटिस्फैक्शन लेवल जो सिर्फ बाहर वालों के साथ होते हैं, बाहर वालों के साथ होते हैं, बाहर वालों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, हर चीज़ करते हैं, ठीक है। और घर वालों के साथ सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह जाती है। अगर उन्हें सही मायनों में, अगर उनके अंदर एक फीलिंग्स को डेवलप करना है, तो फीलिंग्स को डेवलप करना है तो उन्हें एक सही राह, एक सही दिशा और एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप के साथ और एक हेल्दी एटीट्यूड को डेवलप कर सकते हैं। कैसे? आज उन्हें उनके फ्रेंडशिप, जैसे उन्हें वो क्या करते हैं, बाहर अपने फ्रेंड्स को मानते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स क्या करते हैं, उनके फीलिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। बच्चे क्या बोलते हैं कि अपने पेरेंट्स को आज क्या बोलते हैं, अपने भाई बहन, तुमसे अच्छा तो बाहर वाला है, ठीक है, मेरा वो दोस्त है जो मेरी बातें कितनी अच्छे से सुनता है, मेरे फीलिंग्स को समझता है, मेरे हर चीज़ को वो बहुत ही प्रॉपर वे में समझ जाता है, मुझे बताने की आवश्यकता भी नहीं होती, ठीक है। पर ऐसा रिलेशनशिप पेरेंट्स और अपने भाई बहनों के साथ भी क्यों नहीं हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। तो इसके लिए अगर हम प्रयास करें तो बहुत अच्छे ढंग से प्रयास कर सकते हैं और उनके दिल में, बच्चों के दिल में जगह बना सकते हैं। उनको गलत प्रेशर से, गलत स्ट्रेस से और गलत ये जो आर्टिफिशियल जो एक रिलेशनशिप डेवलप हो गया है, उन सब चीज़ों से बचाकर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया जा सकता है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ों को हमें खुद में भी बदलाव लाना होगा कि हम जो बच्चों के डिमांड से इरिटेट होते हैं उन्हें प्रॉपर वे में समझाएंगे, उनको एक दूसरे के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए फीलिंग्स को डेवलप करेंगे, ठीक है। उसके बाद उनके इमोशंस, उनके हर एक छोटे मोटे काम में इन्वॉल्व होकर और उनको इन्वॉल्व करके भी डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद उनके साथ थोड़ा समय बिताकर, उनके साथ कुछ गेम खेलकर, ठीक है, उनके पास्ट की बातों को, पास्ट के भी जो भी स्टोरी है, जो भी एक्सपीरियंस है, उसमें भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी उन्हें हम मोटिवेट करें कि बच्चे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने आप को एक्सप्रेस करें, क्योंकि बच्चे जितना ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे उतने ही आप उनके फीलिंग्स को समझेंगे और बच्चे आपके साथ उतने ही हार्टली अटैच होते चले जाएंगे। बच्चे अगर हार्टली अगर वो अपनी फैमिली से, अपने घर से, अपने भाई बहनों से अटैच रहेंगे तो उन्हें धीरे धीरे उनको उनके गोल की तरफ हम स्लोली मोटिवेट कर सकते हैं और वो मोटिवेट रहेंगे, क्योंकि वो गलत इन्वायरमेंट में उन्हें जाने का कभी मौका ही नहीं मिलेगा। अगर एक बार बच्चों में एक स्ट्रांग कैपेबिलिटी डेवलप हो गई और स्ट्रांग डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डेवलप हो गई, तो वो अगर किसी भी कंडीशन में रहे, किसी भी सिचुएशन में रहे, किसी भी इन्वायरमेंट में रहे, तो वो अपने आप को कोप अप कर लेंगे और वो गलत एडप्टेशन से अपने आप को बचा लेंगे, ठीक है। उनके अंदर एक इन्वायरमेंटल मास्टरी आ जाएगी और जिसके वो कभी वो गलत की ओर जा ही नहीं सकते, ठीक है। बस ज़रूरत है कि समय पे उनके फीलिंग्स को समझकर आज उनके अंदर एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया जाए और इसके लिए अभी का समय बहुत ही अच्छा है। अगर आप चाहें तो बहुत ही अच्छे से उनको वन बाय वन उनको अपने करीब आप ला सकते हैं। और बच्चों को आज जो माल एडिक्टिव हो जाते हैं, एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बिजी रहते हैं और वो अपनी लाइफ के पर्पस को, अपनी लाइफ के गोल को, अपनी कैरियर को सब कुछ भूल जाते हैं धीरे धीरे। तो हम उन्हें इस तरह के
कंडीशन में फंसने से आराम से बचा सकते हैं। आगे आपकी मर्जी।